और सर्दी जुकाम की वजह से जब जहाँ म्यूकस भर जाता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उस मुश्किल की वजह से क्या होता है, हमें कई प्रॉब्लम्स आती है कि इसके बालों को जुकाम पड़ गया भैया, इसकी आंखों पे जुकाम पड़ गया, इसकी आंखों में चश्मे लग गए या ऐनक लग गई। जितनी चीज़ें कफ को बढ़ाती है, मेरे कहने वाले कफ को बढ़ावा देती है, उनसे अवॉइड करना चाहिए। और गर्म तसीर की चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ाती है, चलाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जब भी मैं यहाँ आती हूँ हर एक नई चीज़ सीखने को मिलती है हर बार। इस बार मैं आपसे पता करने आई हूँ साइनस के बारे में। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि साइनस की बीमारी क्या होती है। हाँ, साइनस वैसे साइनसाइड्स कहते हैं, इसे साइनस भी बोलते हैं। ये बीमारी जो है, ये हमारा जो नाक है, इसे नोज़ बोलते हैं। इनके जो इर्द गिर्द ये चीक्स होती हैं, जिनको गालें बोलते हैं, और आंखें हैं जो हमारी, इनके ऊपर वाला ये जगह जहाँ हमारे पूरा खोपड़ी का ये एक पार्ट है, ये भी इसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, ब्रीक थे, मसाम होते हैं। इन जगह ये होते इसलिए हैं कि एक तो हमारी खोपड़ी हल्की रहे, दूसरा जहाँ ऑक्सीजन का बहाव जो सांस लेने में आसान रहे। क्या होता है, ये जो पोर्स हैं, ये जगह है, ये साइनस का मतलब ये होता है कि सांस लेने में आसान रहता है। मगर जब ये इन्फेक्शन की वजह से और सर्दी जुकाम की वजह से जब जहाँ म्यूकस भर जाता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उस मुश्किल की वजह से क्या होता है, हमें कई प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अगर ये कहते हैं, हम आम बोलते हैं ना कि इसके बालों को जुकाम पड़ गया भैया, इसकी आंखों पे जुकाम पड़ गया, इसकी आंखों में जो चश्मे लग गए या ऐनक लग गई। इसका रीज़न क्या होता है, जब हमारे साइनस में यहाँ ब्लॉकेज आती है, अगर ब्लॉकेज ये आंखों के पास यहाँ आ जाए, यहाँ आंखों के पास भी होता है साइनस, ये खाली जगह जहाँ भी होता है, अगर तो आंखों के पास आ जाए तो आंखों के चश्मे लग जाते हैं। अगर ये ऊपर चली जाए, यहाँ तिरकुठी से ऊपर, तो बाल हमारे जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। और अगर चीक्स में आ जाए तो सांस लेने में ऐसे लगता है, बहुत परेशानी आती है, और उसमें आंखों में पानी भी आने लगता है, नीचे भी आने तैयार रखती है, जुकाम भी होता है इसमें, और नाक में पानी भी गिरता है, कभी पीले रंग का, कभी ग्रीन रंग का, और सांस लेने भी मुश्किल आती है। कई बार लोग महसूस करते हैं कि हमें परमानेंट ये बीमारी आ गई। कई बार इससे खांसी भी हल्की फुल्की हो जाती है, और इससे हल्का फुल्का बुखार भी हो जाता है, और सिर दर्द भी रहने लग जाता है, और ऐसे आँखें लाल भी रहने लग जाती है। ऐसी कई बातें हैं जो इसकी वजह से होती है, और शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब हो जाता है। कैसे पता चलता है कि किसी इंसान को साइनस हो गया है? इसकी पहचान कैसे होती है? यही जो पहचान मैं बता रहा हूँ, इससे कि सांस लेने में मुश्किल आती है, आँखों में पानी आने लग जाता है, और नीचे आती है, और जुकाम लग जाता है, और कई बार सफ़ेद पानी आता है नोज़ से, कई बार पीला पानी आता है, कई बार हरे रंग का पानी भी हो जाता है अगर ज़्यादा देर हो जाए तो। और दूसरा, सांस लेने में ये परेशानी आती है, यहाँ ब्लॉकेज हो जाता है, अपने को अनईजीनेस फील होता है, और आँखों की निगाह भी कई बार इसकी वजह से कम हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं जो पहले मैं कहा, और सांस लेने में थोड़ा लंग्स को भी परेशानी आने लगती है, क्योंकि ये जो साइनस हैं हमें सांस लेने में बहुत मदद करते हैं। जब ये ब्लॉकेज हो जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई आती है, तो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इससे खराब होता है। जब किसी को साइनस हो जाता है तो उसे क्या खाना पीना चाहिए या क्या खाना पीना नहीं चाहिए, दोनों ही चीज़ बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात करी आपने। दरअसल साइनस क्या है, ये बेसिकली एक बलगम की बीमारी है, जिसे खांसी से रिलेटेड कहते हैं, नाज़ला ज़ुकाम से रिलेटेड है जो ये नाज़ला ज़ुकाम से जितनी बीमारी होती है उसमें सलेसम डिजीज़ कहते हैं उसे। जैसे हमारे कहते हैं ना, बात, पित्त और कफ, ठीक है, एक बात है, एक पित्त है, कफ है। ये कफ की फिर बीमारी है, कफ हमारे पे भारू हो जाती है। कफ होती क्यों है, कफ हमारी सर्दी की वजह से होती है। जैसे साइनस भी अगर किसी को हो जाए तो सर्दी में ज़्यादा परेशान करता है, जब ठंडी हवा में ज़्यादा परेशान करता है। जब ठंडी हवा में कोई पेशेंट साइनस का चला जाता है तो उसका नाक, उसका आले दुआले साइनस सारे ब्लॉक होने लगते हैं। जहाँ कोई इन्फेक्शन होने लग जाए उसे, और कोई वायरस इन्फेक्शन होने लग जाए, या फ्लू भी कोई चला हो, छोटा मोटा हो, साइनस वालों को फ्लू भी जल्दी इफेक्ट करता है। इसलिए जो साइनस है, ये इसकी वजह दरअसल कफ है, कफ रोग का ये विषय है। किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए? साइनस में जैसे जिनका जो कफ ज़्यादा बनाती हैं, जैसे गन्ने का जूस है, वो साइनस वाले को नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, और खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इमली नहीं खाना चाहिए,
अचार से अवॉइड करना चाहिए और तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जितनी चीज़ें कफ को बढ़ाती है, मेरे कहने वाले कफ को बढ़ावा देती है, उनसे अवॉइड करना चाहिए। और खाने के लिए उनको गर्म तसीर की चीज़ें, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सीज होता है, और गर्म तसीर की चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ाती है, चलाती है। जैसे अदरक खाएंगे, जिंजर खाएंगे, काली मिर्च खाएंगे, लॉन्ग पाइपर जिसे हम मग कहते हैं, पिपल मग कहते हैं, वो खाएंगे। और कोई सौंठ खाएंगे जिसे कहते हैं, और अजमैन खाएंगे। जितनी भी आप गर्म तसीर की चीज़ें खाएंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ाती है, वो खाएंगे तो साइनस जो है ब्लॉकेज जो उससे खुलती है और साइनस को आराम भी मिलता है। और अगर साइनस किसी को होता है तो होने से रोकता भी है। क्या इसके कोई घरेलू उपाय भी हैं, इलाज भी हैं? घरेलू उपाय जैसे मैं ये बोला है, ये घरेलू उपाय ही है, मगर और भी इसके घरेलू उपाय बहुत हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी का, अदरक का, और थोड़ा 2 क्लोव लहसुन के, थोड़ा अदरक, तुलसी, 2 क्लोव लहसुन, और दालचीनी, अजवाइन, सौंफ और बड़ी इलायची, इनको थोड़ा थोड़ा रगड़ के पानी में उबालकर फिर इसको कोसा कोसा शहद डालकर पीना चाहिए। उससे साइनस को रिलीफ भी मिलता है, जुकाम को रिलीफ भी मिलता है, एलर्जी को रिलीफ भी मिलता है जिसकी वजह से ये होती है। अगर फ्लू होता है उससे भी रिलीफ मिलता है। अगर खांसी है और जो उस साइनस की वजह के साथ आपका गल भी ख़राब में हुआ है, उससे भी आराम मिलता है। अगर आपको दमा अस्थमा है, उससे भी आराम मिलता है। इसके लिए ट्रीटमेंट भी है, जो ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, मगर मैं लोगों को ये ट्रीटमेंट यहीं इसी वीडियो में लिखा रहा हूँ। उनको अगर लेंगे तो साइनस भी इवन, खांसी भी इवन, दमा भी काफ़ी ठीक होगा। खांसी तो पूरी ठीक हो जाएगी। अगर उनको जुकाम होता है कभी कभाई, और कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, वो जुकाम भी कभी नहीं होगा और साइनस परमानेंटली ठीक हो जाएगा। उसका मैं फार्मूला मैं लोगों को लगा देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपने यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, खास ट्रीटमेंट, वो बताइए। यहाँ का ट्रीटमेंट तो लंबा चौड़ा है, मगर वो फार्मूला जो है मैं साइंस के लिए वो दे रहा हूँ पब्लिक को। जी। इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले 250 ग्राम गुरबंदी बादाम, जिसे पेशौरी बादाम कहते हैं हम, अमेरिकन बादाम नहीं लेने। अमेरिकन बादाम और पेशौरी बादाम में बहुत फ़र्क होता है। अमेरिकन बादाम में इम्यूनो एसिड की जो है वो कम होता है और उसमें हीट एनर्जी भी कम होती है। ये बादाम लेकर इनका जो ऊपर वाला खोल तो उतार देना है, इसकी गिरी लेनी है 250 ग्राम। 250 ग्राम जो बादाम है, इनका छिलका नहीं उतारना। अक्सर हम क्या करते हैं, पानी में बादाम को भे देते हैं, उसका सुबह छिलका उतार के फिर खाते हैं, मगर इनका छिलका साथ में रहना चाहिए। इन बादामों को लेकर देसी गायें, जो चिरांद वाली गायें हैं, जो बाहर चुगती है, बाहर खाती है, उस गाय का घी ले लें 3-4 चम्मच। उसमें इसको बादामों को रोस्ट कर लें। रोस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके गति के लिए घी का जाना बहुत ज़रूरी है बादाम के साथ। वैसे तो बादाम में अपना ही रोगन जो होता है, अपना उसका तेल होता है जिसको रोगन बोलते हैं। बादाम रोगन भी इसलिए बोलते हैं, रोगन बेसिकली तेल को बोलते हैं, ठीक है, वो ही होता है। वो ले लीजिए। उसके बाद 50 ग्राम जो अर्जुनिया है, उसकी छाल लेकर उसका पाउडर बना लें, ठीक है जी। और 50 ग्राम तिरकुटू जिसे कहते हैं, अगर तिरकुटू नहीं है, तिरकुटू 3 चीज़ों से बनता है। इसमें काली मिर्च होती है, एक पीपल माग होती है, और एक सौंठ होता है। इनको 20-20 ग्राम ये तीनों चीज़ें ले सकते हैं। और उसके बाद अश्वगंधा होती है। अश्वगंधा इसे नगौरी भी बोलते हैं। अश्वगंधा की जड़ ये भी 50 ग्राम ले लें। अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम होगी, 50 ग्राम तिरकुटी होगी, और 50 ग्राम अर्जुनिया हो गया, ये सारे लें। और 250 ग्राम ये बादाम की गिरी होगी। उसमें 10 ग्राम जो है आप क्या करें, ये जो ग्लोए सत होता है, ग्लोए सत जो है बेसिकली ग्लोए जूस का बनता है। जूस को फिर ड्राई कर लिया जाता है, उसको सत, उससे सत बनता है। ग्लोए का वो मतलब उबला हुआ पानी नहीं के से आगे सत नहीं बनता है, तो वो ले लें। इन सभी को ब्रीक करके इसको अच्छी तरह, उसमें फिर क्या करें, हम वजन जितना ये बराबर की मात्रा में खांड जिसे बोलते हैं, देसी खांड, बूरा खांड, वो चीनी नहीं डालनी। अगर चीनी डालेंगे तो ये इसकी तसीर जो है सारी बॉडी के लिए गर्म हो जाएगी, बॉडी में फिंसी फोड़े वगैरह हो जाएंगे। चीनी नहीं डालनी।
उसमें देसी खांड या धागा मिश्री। धागा मिश्री क्या करती है, जो देसी खांड और धागा मिश्री होती है इसकी तासीर ठंडी होती है मगर लंग्स को हीट देती है, खूब बात यह है, और साइंस को हीट देती है, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाती है। उसमें बराबर मात्रा में बोर ला के इनको एक किसी बर्तन में संभाल लें, और ये लगभग ये मिश्रण लगभग कोई 800 ग्राम के करीब बन जाएगा। ये 5 ग्राम सुबह लें, 5 ग्राम शाम को लें, मगर इसको उबले हुए ठंड कोसे पानी से लेना है। उसके बाद 20-25 मिनट के बाद अगर तो बकरी का दूध मिल जाए उसका तो मुकाबला कोई नहीं, अगर बकरी का दूध ना मिले तो जो देसी गाय का दूध है, बलैती गाय का नहीं, बलैती गाय का नहीं, बलैती बादाम भी नहीं इसमें डालने, बलैती गाय का घी भी नहीं डालना इसमें, उसका दूध भी नहीं पीना। देसी गाय जो 94 है, इसका यही फ़र्क है गाय का। देसी गाय का दूध लेकर उसमें हल्दी डाल लें 2.5 ग्राम और थोड़ी मलट्ठी डाल लें, उनको कुछ देर उबाल लें। उबालने के बाद उसको उतार लें, उतार कर उसको कोसा ये दोनों टाइम 25 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद इसके बाद इसको पिएँ। और ये गारंटी देता हूँ मैं जितने लोगों को ये फार्मूला दे रहा हूँ सारों का ये साइनस यहाँ से आँखों से ख़त्म हो जाता है और ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर चश्मा साइनस की वजह से लगता है तो आंखें भी ठीक हो जाती हैं और बाल सफ़ेद होने रुक जाते हैं और गल में जितनी होती है वो भी ठीक हो जाता है, और जिसको बार बार जुकाम होता है वो जुकाम भी नहीं रहता और खांसी जड़ से ख़त्म हो जाती है और अस्थमे को भी बहुत रिलीफ मिलता है। ये इसका फार्मूला नहीं, ये इसका ट्रीटमेंट है जो कम लोगों को पता है। ये हम फ्री में ही बताते हैं, फ्री में ही देते हैं। सुना है कि जब नाक के पॉलिश बंद हो जाते हैं तो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो क्या इसमें ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है? ये जो आपने कहा ये बहुत बिल्कुल ठीक है, ये वाजिब है। एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट ही नहीं, मगर ट्रीटमेंट भी नहीं। और दूसरा, एलोपैथी में जब साइनसाइटिस होता है, इसको साइनस कहते हैं, वो एंटीबायोटिक देते हैं या स्टीरॉयड देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इमरजेंसी में कभी बहुत ज़्यादा समस्या है उसको 2-3 दिन 4 दिन स्टीरॉयड दे दें, मगर स्टीरॉयड कोई दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आदमी को नकारा करना है तो स्टीरॉयड का मतलब है कि आदमी को वो ट्रीटमेंट दे दो। अगर जिस आदमी को नकारा करना है उसको स्टीरॉयड ट्रीटमेंट दे दो, सिंपल बात ये है। और अगर जिस आदमी का स्टोमिक ख़राब करना है या लीवर ख़राब करना है उसको एंटीबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड कोई बात बुरी बात भी नहीं है, मगर इमरजेंसी के लिए है, वो ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए तो सिर्फ जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट और ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूनानी में भी ऐसा ही है, वही काम आती है। मगर जब आप इस फार्मूले को लेंगे तो ये पोज अपने आप खुल जाते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 100% ये इलाज है उसका। अगर इसको बनाकर कोई खाएगा उसका 1 महीने बाद कोई पोज बंद नहीं होगा, एकदम खुल जाएंगे। उसके बाद सारा साइनस खुल जाएगा, आँखों के इर्द गिर्द सारा साफ़ हो जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत तो तब पड़ेगी अगर ये खुलेंगे नहीं। ऑपरेशन होकर भी दोबारा ऑपरेशन के बाद भी दवाइयाँ लगातार खानी पड़ती है, मगर इस फार्मूले से ना तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है ना ही किसी दवाई की। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे पास लगातार दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि आप अपना एड्रेस एक बार फिर बताएं। ये एड्रेस मैंने पहले भी बताया है जी। ये इसका नाम फनविले है, इस जगह का नाम। ये चंडीगढ़ से बठिंडा को नई रोड पटियाला में बनी है। इसको चंडीगढ़ बठिंडा नया बाईपास पटियाला बोलते हैं। ये जब पटियाला में डकाड़ा रोड पे रोड उतरती है, दोनों तरफ फनविले की जगह है। और अगर चंडीगढ़ से आएँ तो ये राइट हैंड में नज़र आती है, अगर बठिंडा से पटियाला को चंडीगढ़ को जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आती है। इसको फनविले कहते हैं। आजकल कोरोना की वजह से ये वेडनेसडे और संडे को खुला रहता है। जब कोरोना का बोलबाला गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि कोरोना तो पहले भी नहीं, कि अब कोरोना ठीक हो गया, हमारी वैक्सीनेशन बिक गई है, तो उसके बाद ये हम हमारा नया टाइम टेबल बनाएंगे। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बताया कि साइनस बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट बताया जो कि घर रहकर सभी कर सकते हैं। ये मेरा टेस्टेड ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं चाहता था कि कोई ऐसा मेरे पास मीडिया हो, ऐसा सोर्स हो कि ये मैं फार्मूला लोगों को देकर चला जाऊं, कहीं मेरे साथ ना चला जाए। इसमें करोड़ों लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि साइनस से लोग बहुत तड़पते हैं, इसका पक्का ट्रीटमेंट कहीं नहीं। एलोपैथी में तो लोग कभी भी ठीक नहीं। इसलिए मैं चाहता था ये फार्मूला मैं लोगों को सर्व कर दूँ अपनी तरफ से गिफ्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।